नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज को। और दोस्तों इस चैप्टर की ये आज 5वीं क्लास है और बाकी क्लास की तरह दोस्तों आज भी हम इसके एक और नए टाइप को बहुत अच्छे से समझेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों ये इसकी 5वीं क्लास है, इसकी सभी क्लासेस को जाकर आप प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा, इससे ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। लिखा है, नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली। अनंतर वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज पर और 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज पर ली। तदनुसार यदि उसने 11 वर्षों के बाद कुल 8,160 रुपये ब्याज के रूप में भुगतान किए हों तो उसके द्वारा उधार ली गई वह राशि कितनी थी। दोस्तों ये भाषा बड़ी होती है, लेकिन भाषा पर मत जाइएगा। इन सवालों को करने की टेक्निक बहुत छोटी है, बहुत आसानी से ये 30 से 40 सेकंड में सवाल हो जाते हैं। तो चलिए समझते हैं इस बात को। दोस्तों 3 अलग अलग समय पर अलग अलग दरों से ये पैसा लिया गया है और तीनों से मिलने वाला ब्याज दोस्तों 8,160 रुपये है। तो हमें मूल धनराशि बतानी है। चलिए कहते हैं पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से। तो देखना पहले 3 वर्षों के लिए 6%, तो भाई साहब 3 × 18% तो ब्याज यहां पर मिलेगा। और आगे पढ़ते हैं, अनंतर वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9%, अगले 5 वर्षों के लिए 9%, तो 5 × 45% ब्याज यहां पर मिलेगा। और फिर कहते हैं 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज पर ली। तदनुसार उसने 11 वर्षों के बाद, देखना दोस्तों 3 वर्ष ये, 5 वर्ष ये, 8 वर्ष हो चुके हैं और पूरा लेन देन 11 वर्षों के बाद हुआ। 11 वर्षों के बाद इतने पैसे लौटा दिए, यानी कि 11 वर्ष तक। तो 8 के बाद कितने वर्ष और बचे? 3 वर्ष बचे। और इन 3 वर्षों में दोस्तों जो ब्याज की दर थी वो 13% थी, क्योंकि कहा है कि 8 वर्षों के बाद ये दर 13% लगेगी। कहा है देखिए 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज पर ली। तो 8 और 3 11, 3 वर्षों के लिए 13% दर है। और इनसे ये मेरे हिसाब से तो ये टोटल ब्याज ये हुआ। और ये कहते हैं कि इन तीनों से जो ये 11 वर्ष हुए और 3 अलग अलग दर से, इनसे मिलने वाला कुल ब्याज कितना है रुपयों में? ये ब्याज क्या रहे? 8,160 रुपये। चलिए अब अपने हिसाब से देखते हैं कितने परसेंट ब्याज मिल गया। 18% प्लस के 5 × 45% प्लस के 39% बराबर 8,160 रुपये। आप चाहे तो इस लाइन को स्किप कर सकते हैं, इस लाइन को की बजाय डायरेक्टली ये लाइन भी लिख सकते हैं वहां से पढ़ के। ये तो समझाने के लिए मैं दोस्तों आपको लिख रहा हूँ पूरा विस्तार से। तो कितना हुआ भाई साहब? ये 9 और 8 17 और 5 22 का 2 हासिल लगे 2, 3 और 4 7 और 1 8 और 2 10, 102% ब्याज मेरे हिसाब से है। और ये कहते नहीं भाई साहब 8,160 है, मुझे तो 100% राशि निकालनी है वो। तो अब मैं क्या देख रहा हूँ, 102 से कटता है क्या? यहाँ कटता है। 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगा 1 और 8 दही 80 और 1 81। 102 से ना ये 8 बार कट जाता है, 816। 1 0 यहाँ थे तो ये, यानी कि 1% का मान दोस्तों आया 80 रुपये। तो दोनों ओर 100 से मैं गुना करूंगा तो 100% का मान हम देख पा रहे हैं कितना? 8,000 रुपये। यानी कि दोस्तों बैंक से ली गई वो राशि जिस पर अलग अलग वर्षों में अलग अलग दर से ब्याज मिला है, वो कुल राशि, वो मूल राशि, वो मेन अमाउंट 8,000 रुपये था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा है। और हम भी दोस्तों 100% राशि को 8,000 के बराबर लाए हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लिखा है, किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष, तदोपरांत 4 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष एवं 6 वर्षों के बाद 8% प्रति वर्ष है। यदि 9 वर्षों की पूरी अवधि के लिए धनराशि द्वारा उपार्जित सरल ब्याज 1,120 रुपये है तो धनराशि कितनी थी या धनराशि क्या थी? ये पूछा, 4 ऑप्शन में धनराशि दी गई है। तो दोस्तों किसी भी फार्मूले की हमें आवश्यकता नहीं है, हम तो ऐसी ट्रिक लगाएंगे दोस्तों के 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन हो जाना है। चलिए समझते हैं। पिछले से भी एक लाइन कम लिखेंगे। देखना प्रथम 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर कितनी थी भैया? 4%। तो इन 2 वर्षों में 4% की दर से 8% ब्याज तो हमें यहां मिलेगा। देखना प्रथम 2 वर्षों के लिए 4% है तो 2 चौक 8% ब्याज तो यहां पर
मिला। कहते हैं तदोपरांत यानी कि इसके बाद 4 वर्षों के लिए 6%, उसके बाद जो अगले 6 वर्ष थे उनमें ब्याज की दर 6% थी, तो 4 छंग 24% ब्याज यहाँ पर मिल जाएगा हमें। ठीक, यहाँ पर डायरेक्टली कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं एवं 6 वर्षों के बाद 8% प्रति वर्ष है। 6 वर्ष के बाद अब जो ब्याज लगेगा ना तो वो 8% लगेगा। और कितना भैया, 9 वर्षों की अवधि, 9 वर्ष तक दिया गया है। ये टाइम जो है ब्याज का लेने का या देने का वो 9 वर्ष है। तो कितने हुए, 2 साल यहाँ हुए हैं, 4 साल यहाँ, 2 और 4 6 वर्ष लगे हैं अभी अगर 9 वर्ष में हिसाब होना है तो 3 वर्ष अभी बाकी हैं। और उन बचे हुए 6 के बाद जितने भी वर्ष हैं, ये 3 वर्ष हैं, उनमें ब्याज की दर भाई साहब कितनी है, 8% है। तो 8 तिया 24% ब्याज यहाँ पर और मिल जाएगा। ये 2 साल का 4% की दर से 2 चौक 8, ये 4 वर्ष का 6% की दर से 4 छंग 24%, ये बचे हुए 3 साल का 8% की दर से 8 ते 24% ब्याज मिला। यानी कि 24 और 24 48 और 8 56% ब्याज मेरे हिसाब से मिला। ये कहते हैं कि प्रतिशत में तो ये 56% होगा, लेकिन भैया रुपयों में ये ब्याज जो है 1120 रुपये के बराबर है। चलिए मैंने अपना हिसाब इनके हिसाब के बराबर रख दिया। यह कितना हुआ, 56% बराबर 1120 यानी कि 1120। 56 दूनी 112 होता है, 56 दूनी 112 यानी कि 1% की वैल्यू दोस्तों 20 है। तो 100% की कितनी होगी भैया, दोनों ओर 100 से गुना कर दो, 2000 रुपये। यानी कि जो मूलधन था, जो मूलधन राशि थी वो 2000 रुपये थी। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया हुआ है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। जब हम तेजी से इस काम को करेंगे ना तो बोलिए 30 या 40 सेकंड में कैसे नहीं होगा ये क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन से और अभ्यास करते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर 3% प्रति वर्ष है, अगले 4 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष है एवं 8 वर्षों से अधिक के लिए 6% प्रति वर्ष है। यदि कुल 9 वर्षों की अवधि के लिए एकत्रित साधारण ब्याज 817 रुपए है तो वह राशि कितनी है, वह धनराशि कितनी होगी, ये पूछा है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में भी हम पहली लाइन स्किप करेंगे और डायरेक्ट इसको शॉर्ट वे में करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए कहते हैं प्रथम 4 वर्षों के लिए जो ब्याज की दर थी वो 3% थी। तो भाई साहब पहले 4 वर्षों में 3% की दर से 4 तिया 12% ब्याज तो यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि हर वर्ष 3% मिलता है। तो 4 वर्षों में 4 तिया 12% ब्याज हमें मिल जाना है। फिर कहते हैं अगले 4 वर्षों में 5% प्रति वर्ष है। तो अगले 4 वर्षों में कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20% ब्याज यहां पर मिल जाना है। कितने वर्ष हो गए, वर्ष हो गए 4 और 4 8, और पूरा व्यवसाय 9 वर्षों का है। 9 वर्षों के लिए ब्याज पर दी गई थी राशि, तो एक ही वर्ष तो बचा। कैसे, 4 वर्ष यहां थे और 4 वर्ष अगले यहां थे, 4 वर्ष ये और 4 ये, तो 8 वर्ष तक तो हो चुका। और ये कह रहे हैं 9 वर्षों की अवधि के लिए एकत्रित साधारण ब्याज, लेकिन एक शर्त और भी थी कि 8 वर्षों से अधिक के लिए 6% प्रति वर्ष है। तो 4 और 4 8 वर्ष तो यहां तक हो चुके। अब बचा 1 वर्ष, 1 वर्ष, और वो 8 से ऊपर का जो 1 वर्ष है उसमें ब्याज की दर भाई साहब 6% लगनी है। ये जो 9वां साल है, 9वां वर्ष है, इसमें ब्याज की दर कितनी लगेगी, हर साल के लिए 6%। 1 साल है तो 6, 2 साल होते तो हम 12% लिखते। तो फिलहाल 4 और 4 8 साल यहां तक, और 1 वर्ष ये रहा 9 वर्षों का ये ब्याज हमें कुल मिल गया प्रतिशत में। और इसको ये राशि के रूप में बता रहे हैं दोस्तों 817 रुपए। तो चलिए 12 और 6 18 और 20 38% ब्याज यहां पर मुझे मिल जाता है, और रुपए में वो किसके बराबर, 817 के। अगर डायरेक्ट हम नहीं काट पा रहे हैं दोस्तों तो हम क्या करेंगे, 1% की वैल्यू 817/38 आ जाएगी, क्योंकि 38 का टेबल हमें याद नहीं है। तो हम एक काम और कर सकते, छोटा बना लेंगे, दोनों और 100 से गुना कर दें, क्योंकि वैसे भी हमें 100% राशि तो चाहिए। तो 817 के बटे में कितना, ये हो गया भाई साहब 38, और यहाँ पर 100, चूंकि आपने यहाँ दोनों जगह 100 से गुना किए, तो ये वाला 100 ये रहा, और ये 100% ये आपको चाहिए भी। अब देखेंगे यहाँ से आधा कर दें, ये 50 हो गया, ये 19 हो गया। 19 का टेबल तो हमें याद निकल ही जाएगा। 19 चौक 76, तो कितना दोस्तों यहाँ से बचता है 5, और नीचे 7 लिखा है साथ में इसके, तो 57 हो गया। तो 19 तिया
57, यानी कि 43 बार 19 से भाई साहब ये 43 बार कट जाता है 817। अब 50 से इसकी गुना करा दीजिएगा तो 100% जो राशि बनेगी भाई साहब, एक जीरो लगाइएगा और 5 × 15 का 5 हासिल लगा 1 और 5 × 20 और 21, 2150 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ था। तो ज़्यादा ये इसमें कैलकुलेशन करने की आवश्यकता हमें पड़ती नहीं, जितनी जल्दी हमारी कैलकुलेशन हो सकती है उतनी जल्दी कीजिएगा और कुछ ही सेकंड में इन क्वेश्चनों को हम खत्म करते हैं दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन की और अभ्यास कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा प्लीज। पढ़ते हैं। प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर प्रथम 3 वर्षों के लिए 12% वार्षिक दर, अगले 5 वर्षों के लिए 16% वार्षिक दर से तथा 8 वर्ष के बाद 20% वार्षिक दर पर उधार ली। 11 वर्षों के उपरांत ब्याज मूलधन से 6080 रुपये अधिक हो गया तो उधार ली गई धनराशि कितनी थी। ये क्वेश्चन दोस्तों भाषा से कंफ्यूज करते हैं, बड़े होते हैं भाषा में, लेकिन इस बात से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, समझते हैं। इस क्वेश्चन की भाषा पिछले 3 क्वेश्चनों से थोड़ी सी डिफरेंट है, यहाँ पर भी कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं है। समझिए क्या है वो, देखना भाई साहब। ये कहते हैं कि प्रथम 3 वर्षों के लिए 12% वार्षिक दर से ब्याज मिलेगा। तो पहला ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, हर वर्ष 12% है तो 3 वर्षों में 12 या 36% ब्याज तो हमें यहां पर मिला। ठीक, आगे देखते हैं। कहते हैं अगले 5 वर्षों के लिए 16% है, तो अगले हर वर्ष में जो 16% मिलता है तो इन 5 वर्षों में 16 पंजे 80% ब्याज हमें यहां पर मिला। और अभी कितने हो चुके, 5 वर्ष ये, 3 वर्ष ये, 8 वर्ष तो हो चुके, और पूरा जो ये व्यापार चलना है ये 11 वर्षों तक चलना है। तो 8 से 11 तक कितने वर्ष बचे, 3 वर्ष बचे दोस्तों। 3 वर्ष यहाँ, 5 वर्ष यहाँ, तो 8 वर्ष हो गए। अब बचे 3 वर्ष, और ये कहते हैं कि 8 वर्षों से ऊपर जो भी अब दर लगेगी वो 20% रहेगी। जितने भी वर्ष चलाना हो आपको चलाइएगा व्यवसाय, तो 20%। तो हमने तो 3 वर्ष और चलाना है, 8 हो गए, 11 तक चलाना था, 3 वर्ष बचे, और अब दर लगनी 20%। तो भाई साहब 20 या 60% ये ब्याज मेरे हिसाब से मिल गया। और ये एक बात इन्होंने और कही, मूलधन जो ब्याज है ना वो मूलधन से 6080 रुपये अधिक हो गया। तो यहां पर भी रखिएगा 6080 रुपये अधिक। ठीक है, यहाँ पर हमने रुपए रख लिया। अब हम देख रहे हैं भाई साहब मूलधन तो 100% ही होता है ना, हमेशा हमारा मूलधन 100% होता है, और 100% से ऊपर क्या है, हमारी जो ब्याज होता है। ठीक है ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में अपना फिलहाल देखना है कितना बन गया, 80 और 60 140 और 36 176, ये 176। और सवाल की भाषा के हिसाब से ये जो 100% से ऊपर जितना भी है वो साधारण ब्याज है एक्चुअली में, और मेरे हिसाब से तो 100% से ऊपर वाली राशि जो है साधारण ब्याज है। और ये बता रहे हैं कि वो राशि मूलधन से ब्याज के रूप में 6080 अधिक है, यानी कि 76% का मतलब दोस्तों 6080 है, 6080 है। अब 1% की वैल्यू निकालने के लिए 6080 के बटे में कौन आ जाता है, 76। अब ऑप्शन देखते हैं डायरेक्टली, 6 8 12 10 बार कट रहा होगा, ऐसा ही देख लेते हैं कुछ। तो चलिए कहाँ से बनेगा भाई, 8 से गुना कराइएगा 6 की, तो 6 8 48 का 8 हासिल लगे 4, और 8 7 56 और 4 60, यानी कि पूरे 76 से दोस्तों ये 8 बार कटा, 1 0 पहले से ही 80। तो 1% की वैल्यू जब 80 है, 1% की वैल्यू 80, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 8000। बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आपको दोस्तों। तो इस तरीके से 8000 वो राशि है जो प्रताप के द्वारा अरुण से उधार ली गई थी, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है। तो दोस्तों इस एक टाइप के हमने लगभग ये 4 क्वेश्चन कर लिए। अब आपको जिस बुक से भी प्रैक्टिस करनी कीजिएगा, इस टाइप के सवाल आपको आ जाने चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगले सेशन में, अगली क्लास में हम एक और नए टाइप के साथ अभ्यास करेंगे। तब तक दोस्तों इनके टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिएगा। आज की वीडियो को आपने एंड तक देखा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें बिल्कुल भी। चलिए दोस्तों अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।